अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ 3.4 एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होती है एंड बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है या सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो उसको हेल्प आउट कर रही है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सर्कुलर मोशन से। तो सर्कुलर मोशन के लिए हम एक एग्जाम्पल को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक सिंपल सी एग्जाम्पल है कि हम स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग या धागा आप कोई कह रहे हैं, उसके साथ हम एक मैस को अटैच कर देते हैं। किस तरह से, एक ये स्ट्रिंग है एंड उसके साथ हमने एक स्टोन या कोई भी मैस जो है अटैच कर दिया, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ जब हम मैस कोई भी अटैच कर देंगे और उसको उसके जो दूसरा एंड है स्ट्रिंग का, क्योंकि हमने एक एंड पे तो मैस अटैच कर दिया, दूसरे एंड को हमने अपने हाथ में पकड़ना है, ठीक है, फिंगर से पकड़ना है और उसको तेजी से विद अ हाई वेलोसिटी रोटेट करवाना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि बॉडी इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगी। बहुत स्पीडली जब आप मूव करेंगे तो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती रहेगी। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती हैं। इवन अगर आप देखें, हम घर से निकलते हैं तो हमें समटाइम राउंड अबाउट के अराउंड जो है वो मूव करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो द सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ के अराउंड जो मोशन होगी इट इज़ द सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसी तरह अभी हमने एक स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग के साथ जस्ट मैस को अटैच किया, मैस को अटैच कर दिया एक एंड से और दूसरे एंड को हमने अपने हाथ में पकड़ा है और तेज़ी से जो है हमने विद अ वेलोसिटी v मूव करवाना शुरू कर दिया। जब हम मूव करवा रहे हैं तो बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ बॉडी in circular path is called circular motion. So हमने सबसे पहले तो अभी तक ये डिस्कस किया कि सर्कुलर मोशन है क्या, एंड अब हम बात कर रहे हैं कि सर्कुलर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म भी है, ठीक है। हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि हर पॉइंट के बाद जो बॉडी ने जितना सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस कवर किया हो वो इक्वल हो, ठीक है, इक्वली डिस्टेंस कवर हो रहा होगा, देन इट विल बी सेड टू इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब सर्कुलर मोशन में रहने के लिए बॉडी को कोई ना कोई फोर्स तो ज़रूरी है मूव करने के लिए, अदरवाइज तो बॉडी की अपनी जस्ट ये प्रॉपर्टी है कि वो लीनियरली मूव कर सकता है, इन अ स्ट्रेट पाथ मूव कर सकता है ड्यू टू इनर्शिया। बट यहाँ पे हम डिस्कस करें सर्कुलर मोशन को, तो सर्कुलर मोशन में जाने के लिए बॉडी को कोई ना कोई फोर्स जो है वो रिक्वायर होती है, ठीक है। तो वो फोर्स जिसको अब हम डिस्कस करेंगे फॉर द सर्कुलर मोशन, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने में हेल्प आउट करती है। सेंट्रीपिटल के स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल, ठीक है, सेंट्रीपिटल की स्पेलिंग है। अब हम क्या कह रहे हैं कि बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, उसको मूव करने के लिए फोर्स रिक्वायर है, दैट इज द फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब वो किस तरह से एक्ट कर रही है हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो उसी एग्जांपल को हम अगेन लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है जो मैस एम के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है, उसके एक एंड पे मैस एम अटैच कर दिया है, दूसरे पॉइंट को हमने अपने हाथ में पकड़ा है और तेज़ी से रोटेट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अब बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। सर्कुलर पाथ में किस तरह से मूव करेगी, क्योंकि बॉडी की तो अपनी प्रॉपर्टी है कि वो लीनियरली मूव करती है ड्यू टू इनर्शिया। तो अब हम देखते हैं कि एक ऐसी फोर्स प्रेजेंट है जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस पर एक ऐसी फोर्स लग रही होती है जो उसको हर पॉइंट पे टुवर्ड द सेंटर मूव करवा रही होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे एक ऐसी फोर्स लगती है जो कि हर पॉइंट पे उसको टुवर्ड द सेंटर मूव करवाती है, ठीक है। तो अब ये स्ट्रिंग इस तरह से मैस के ऊपर फोर्स लगाएगा कि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे इनवर्ड रहे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि बॉडी लीनियरली मूव करती है ड्यू टू इनर्शिया, तो इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है कि बॉडी यहाँ से सीधा मूव कर जाए, लेकिन वो सीधा मूव नहीं किया, क्योंकि जैसे ही वो इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग टुवर्ड द सेंटर एक मैस के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो इधर जाएगा फिर उसने इस तरफ मूव करना था, लेकिन
मैं वो जो फोर्स हमारे पास लग रही है, जो स्ट्रिंग मास के ऊपर फोर्स लगा रहा है टुवर्ड द सेंटर, उसने अगेन उसको अंदर की तरफ खींच लिया। इसी तरह जैसे ही बॉडी अगले पॉइंट पे मूव कर रही है, उसने फिर इस तरफ को जाना था, लीनियरली मूव करना था, लेकिन उस फोर्स ने टुवर्ड द सेंटर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो हर पॉइंट पे एक फोर्स है जो कि पुल कर रही है, स्ट्रिंग पे लगी है, और वो स्ट्रिंग जो है मास को पुल कर रहा है टुवर्ड द सेंटर। तो इस फोर्स को हम कहते हैं दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वो फोर्स है, सॉरी FC सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वो फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने में हेल्प आउट करती है। और इस फोर्स को अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो यहाँ पे मैं दोबारा मैस ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये मैस जो है मूव करता हुआ, रोटेट करता हुआ दूसरी साइड पे आ गया है। एंड हम क्या कह रहे हैं कि इसकी जो है मोशन है वो असल में लीनियर होनी थी, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि अभी हम ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऑब्वियसली डाउनवर्ड आएगा। एंड यहाँ से जो है वो सेंटर की तरफ जो है फोर्स लग रही है, टुवर्ड द सेंटर जो है वो बॉडी मूव कर रही है, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स हर पॉइंट पे बॉडी को टुवर्ड द सेंटर मूव करवा रही है, ठीक है। अब एक्चुअल मोशन थी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लेकिन जो फोर्स लग रही है इट इज परपेंडिकुलर, एंड ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी टुवर्ड्स द सेंटर भी, ठीक है। ये हमेशा टुवर्ड द सेंटर रहेगी, बॉडी को आगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करने देगी, बल्कि हर पॉइंट पे उसको मूव करवाती रहेगी टुवर्ड द सेंटर, और ठीक है। एंड इसकी डायरेक्शन क्या होती है कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो फोर्स है वो टुवर्ड द सेंटर है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी इस तरह की। ये क्या हो गया, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरह अगर हम किसी और पॉइंट पे देख लें, लेट्स सपोज हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पे क्या होगा कि बॉडी ने आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी, लेकिन जो है स्प्रिंग ने उसके ऊपर फोर्स लगाई जिसकी वजह से मास टुवर्ड द सेंटर पुल हो गया। अब ये इस पॉइंट पे भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ से इसने बिल्कुल सीधा जाना है, ठीक है, इस तरह से इसकी यू डायरेक्शन बनेगी, एंड जो फोर्स बनी होगी इस तरह से, मतलब हर पॉइंट पे वो जो पुल कर रही है फोर्स मास को टुवर्ड द सेंटर, इट रिमेन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसी वजह से जो है हमारी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर पाती है। अब हम डिफरेंट एग्जांपल को देख लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर जो है कम या ज़्यादा होगी तो किस तरह से बॉडी मूव करेगी, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, it is the force that keep body moving in circular path, keeps body moving in circular path। तो इस फोर्स की वजह से जितनी भी बॉडीज हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं। अब इसी तरह हम डिफरेंट एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं कि अगर इसकी एक और एग्जांपल ली जाए कि जो क्या चीज़ ऐसी है जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। अब उसी तरह स्ट्रिंग लें एंड मास को अटैच करें। अब जब इसको मूव करवाएंगे तो ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ये जो टेंशन है दैट गिव्स बेसिकली द सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड टेंशन क्या है कि स्ट्रिंग और मास के दरमियान जो हमारे पास फोर्स है दैट इज द फोर्स ऑफ टेंशन, कि इतना उसको स्ट्रेच किया हुआ है उसने, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मूव कर पा रही है। अब ये बॉडी जो टेंशन की फोर्स है दैट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। बॉडी का अपना वेट जो है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। हर पॉइंट पे बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा mg, ठीक है। उसके अपोजिंग फोर्स जो कि परपेंडिकुलर होगी, एंड ये डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरह है, एंड ये वाली जो फोर्स है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन। सो इस तरह से अगर हम लोग
देखेंगे एक बहुत अच्छा वाला हमने स्ट्रिंग लिया था जो टेंशन को बेयर कर सकता था। अब कोई ऐसा स्ट्रिंग है जो कि बहुत ही लाइट वेट है, ये जो बहुत जल्दी टूट सकता है, ठीक है। तो जैसे ही हम उसको मूव करना शुरू करेंगे, लेट्स सपोज वो स्ट्रिंग टूट गया, और जैसे ही वो टूटेगा तो बॉडी अपने स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी की यही प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है ड्यू टू इनर्शिया। इसी तरह अब हम दूसरी एग्जांपल देखें कि मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। ये अर्थ है एंड मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब मून के केस में तो हमारे पास कोई स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है कि वो अपने ऑर्बिट में मूव कर सके इस तरह से। सो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, मून उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाई कर रहा है एंड ये ग्रेविटेशनल फील्ड इसको प्रोवाइड करी है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये जो अर्थ है वो हर टाइम मून पे एक फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से मून अपनी ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में जाने के बजाय ऑलवेज मूव परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलर फोर्स लगने की वजह से हर पॉइंट पे मून जो है वो रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ। अब यहाँ पे हमारे केस में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनेगा मून के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, एक्सेलरेशन बनेगा वेलोसिटी का स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि हेल्प आउट कर रहा है सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड हमने कंसीडर किया हुआ था मैस, एक स्ट्रिंग के केस में जिस तरह ले लें, ये मैस है एंड ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा विद वेलोसिटी v m एंड यहाँ पे जो रेडियस बनेगा इस सर्कल का दैट विल बी r। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल मतलब जो मैस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो अब इसके लिए अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना चाहें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है Fc से रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को एंड फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, जबकि m एज इट इज रहेगा एंड एक्सेलरेशन हमारे पास जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ac के इक्वल, इट विल गिव v स्क्वायर ओवर r। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारे पास प्रोवाइड की जाती है बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के बॉडी कितनी तेजी से किस तरह से रिवॉल्व कर रही है एंड जो जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसका रेडियस कितना होगा। अगर रेडियस कम हो जाए, यहाँ पे हमारे पास r जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किस तरह से कि Fc 1/r। इस फैक्टर को अगर हम अभी निगलेक्ट कर दें तो ये चीज़ डिवीजन में आ रही है। इट मीन्स कि एक चीज़ कम करने से हम रेडियस ही कम कर सकते हैं, ठीक है, रेडियस को कम करने से फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, तो इट मीन्स इनमें रिवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। एंड अगर इसको ज़्यादा कर देंगे तो ये कम हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारे पास रेडियस बहुत डिपेंड करता है। अगर किसी भी जगह पे हम मूव कर रहे हो सर्कुलर पाथ में एंड उस सर्कुलर पाथ का रेडियस बहुत कम हो तो हमें वहाँ पे बॉडी को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा रिक्वायर होगी। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रही है दैट इज डिपेंडिंग ऑन मास, के बॉडी का मास कितना है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज के वो कितने स्पीड से मूव कर रही हैं इन द सर्कुलर पाथ एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो ये हमारा था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स लग रही होती है, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एक ऐसी फोर्स है जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। अब अगर हम न्यूटन का थर्ड लॉ देखें, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी एक्शन कर रही होती है किसी दूसरी बॉडी पे तो उस दूसरी बॉडी कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर शो करती है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक एक्शनल फोर्स थी जो कि प्रोड्यूस हुई बाय द स्ट्रिंग ऑन द मैस, ठीक है, ये स्ट्रिंग लगा रहा था मैस के ऊपर एंड उस मैस को हमेशा टूवर्ड द सेंटर पॉइंट मूव कर जो है रखने की कोशिश कर रहा था कि उस पर जो फोर्स लगे वो टूवर्ड द सेंटर हो और बॉडी जो है
सर्कुलर पाथ में मूव कर सके। सो ये एक स्ट्रिंग की टेंशन, स्ट्रिंग ने फोर्स लगाई थी मैस पर, ठीक है। सो ये मैस को पुल कर रहा था टुवर्ड द सेंटर। अब जो हमारे पास वर्क एक्शन परफॉर्म हो रहा था वो मैस पे हो रहा था, ठीक है। तो मैस हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंगली मूव करता नजर आ रहा था। अब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रेजेंट है जो कि एक रिएक्शनल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये है ये एक रिएक्शनल फोर्स, और रिएक्शनल फोर्स किस तरह प्रोड्यूस होगी कि मैस जो टुवर्ड द सेंटर ही पुल होता जा रहा है हर पॉइंट पे। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है और वो उसको टुवर्ड द सेंटर रहने में हेल्प आउट कर रही है। अब जो रिएक्शनल फोर्स है वो आउटवर्ड लगेगी ताकि बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में इक्विलिब्रियम या यूनिफॉर्मली मूव कर सके। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स प्रेजेंट होगी तो और वो बहुत ज़्यादा हो जाए, लेट्स सपोज हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स थी और वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हुई, तो हम यही बात कर रहे हैं कि बॉडी जो है वो टुवर्ड सेंटर पुल हो रही है हर टाइम। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ही बहुत ज़्यादा हो जाए तो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करने की बजाय सेंटर में ही आके गिर जाए, फॉल कर जाए। यहाँ पे ये फॉल कर गया, ठीक है। तो इसलिए उस बॉडी को बैलेंस रखने के लिए कि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, जो आउटवर्ड फोर्स लगेगी फ्रॉम द स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग पे जो स्ट्रिंग रिएक्शन अपना शो करेगा, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड ये दोनों फोर्सेस मिलके बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखेंगे एंड बॉडी यूनिफॉर्मली सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। सो अभी तक हमने स्टडी किया है कि जो है सर्कुलर पाथ क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होती है। सर्कुलर पाथ में जितनी भी बॉडीज मूव कर रही होंगी वो हमें सर्कुलर मोशन कवर करती हुई नजर आएंगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए बॉडी को एक फोर्स चाहिए होती है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मैस को या बॉडी को टुवर्ड द सेंटर पुल करती है एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक रिएक्शनल फोर्स है जो कि बॉडी पे स्ट्रिंग अप्लाई कर रहा होगा आउटवर्ड, ठीक है। एंड जिसकी वजह से बॉडी जो है वो बैलेंस होगी एंड यूनिफॉर्मली एक सर्कुलर पाथ में मूव कर सकेगी।